मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विशुद्धं परम सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया था कि सप्तऋषि माँ भगवती पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और माँ भगवती से कह रहे हैं कि तुमने व्यर्थ में नारद जी के कहने से ये कठिन तप किया है। नारद का कोई भरोसा नहीं है। नारद ने किसको सुख दिया है जो तुम नारद जी के बहकावे में आई हो। और शिव जी भीख मांग कर खाता है, नंगा धड़ंगा रहता है, शमशान में रहता है, सांप सपोले शरीर पर लपेटे रखता है। बताओ तुम्हें क्या सुख मिलेगा। इस प्रकार से सप्तऋषि माँ भगवती पार्वती को प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, समझा रहे हैं और कह रहे हैं अजहु मानहु कहा हमारा हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुणकारी दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊ बयानी सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा हटन छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई जारे हूँ सहजुन परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरहूँ बसऊँ भवन उजरऊ नहीं डरहूँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अब भी हमारा कहा मानो। सप्तऋषि कह रहे हैं अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है और जिसका यश
चारों वेद बराबर गाते रहते हैं। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस करके बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए पर हट नहीं छूटेगा। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। कितना भी जलाओ वो सोना का सोना ही रहता है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर्म अनुरम जाहि सन, तेहि सन काम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया बस उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम हरे हट हृदय अभिषेकी, रही न जाए बिनु किए बरेखी। तो कौतुकी अनयाल सुनाई, वर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभुनत रहु कुमारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। मैं पाव परऊ कहि जगदम्बा, तुम ग्रह गवनु भयउ विलंबा। तुम ग्रह गवनऊ भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवती पार्वती जगदम्बा ने कहा, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर के सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, वर कन्या की कमी नहीं है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। भगवती समझ गई कि परीक्षा लेने आए हैं, तो कह रही खिलवाड़ करने वालों को आलस्य नहीं होता, वो खिलवाड़ करते ही रहते हैं, तो कहीं और जाकर खिलवाड़ कीजिए।
मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। अगर स्वयं शिव जी भी आकर के कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। पहले शुरू में आते तो कुछ बात हो सकती थी, पर अब तो बहुत देर हो गई है, आप लोग अपने घर जाइए। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके सप्त ऋषि यानी मुनि, ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे और वे सिर नवा करके चल दिए। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करि विनती गिर जाहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विबुध लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देखी देखे विधि सब देव दुखारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन सब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतहि रन सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास में भेजा और वे विनती करके उनको घर में ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास में जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई और पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर पैदा हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़ लड़ करके हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में जाकर के पुकार मचाई और ब्रह्मा जी ने जब सब देवताओं को दुखी देखा, ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शिव के तेज से पुत्र उत्पन्न हो, वही इसको युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई,
हो यही ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और वही उपाय करो जो मैं तुम्हें बताऊं। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर के जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब कुछ छोड़कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवऊ कामु जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरी आई। यही विधि भले देव हित होई, मत यति नीक कहूँ सब कोई। स्तुति सुरन कीन यति हेतु, प्रगटे विषम बान झस केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे उस मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, तो आप हमारी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में अपना सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करबु मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजई जो देही, संतत संस प्रशंस ही तेहि। अस कही चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुमरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भागे विवेकु सहाय सहित सो शुभ
वट संयुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइते अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार जग कर बरु परा, दुई माथ के रति नाथ जे कहु कोपी कर धनु सुर धरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा। कामदेव ने कहा शंकर जी से विरोध ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म मानता है। जो दूसरे का उपकार करता है वेद उसको ही सबसे बड़ा धर्म मानता है। और हंसकर कामदेव से यूं कहा कि जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते रहते हैं, ऐसा कामदेव ने कहा। यूं कहकर और सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के बसंत आदि सहायकों के साथ में चला। चलते समय कामदेव ने ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण तो निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। अर्थात किसी को न संयम रहा, न धीरज रहा, न धर्म रहा, न ज्ञान विज्ञान कुछ रहा, सदाचार भी नहीं रहा, जप योग वैराग्य आदि कुछ भी नहीं रहा, और यहाँ तक कि विवेक भी नहीं रहा, किसी को नहीं रहा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, कोई उनका आचरण नहीं कर रहा है। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, ए विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवै तरुषा का। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जयसि दशा जड़न कै बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं यानी बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई,
तब चेतन की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिनु नहीं अवलोकहि को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दसान कहे उभकानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तय तेपि काम बस भये वियोगी। भय काम वश जोगी तापस, पावरन की को कहे। देखई चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अब लाविलो कहीं पुरुष में जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर। ते उबरे ते ही काल में, जे राखौ रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते हैं। और देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया, कोई नहीं बचा। बस कौन बचा? बोले जो श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा करते हैं, जो श्री रघुनाथ जी की शरण में है, जो उन्हीं के भजन स्मरण में लीन रहते हैं, जो भगवान रघुनाथ जी के शरणागत हैं, बस वही बचे और कोई नहीं बचा। क्योंकि जो भगवान की शरण में रहता है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलोकि संस केउ मारू, भयऊ जथामिति सबु संसारू। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना।
फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नव तरु राज विराजा। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहते जनु उमगत अनुरागा, देखी मुएहु मन मन सिज जागा। जागई मनोभव मुएहु मन बन, शुभ गता ने परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सका सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करि, गान नाचई अप्सरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली नय अचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देख करके कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा था वैसा ही स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने के बाद सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनको पार पाना बहुत ही कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य इन 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त है। ऐसे भगवान रुद्र जो महाभयंकर हैं, शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके कामदेव ने एक उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट कर दिया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा और सरोवरों में अनेकों प्रकार के कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपार करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। देखी रसाल विटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, असिरिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विषेखी, नयन उगारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोप कंपे उत्रिय लोका। तब सिरती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा।
चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर खरारी। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु अपुयापी सबई पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देख करके कामदेव के मन में क्रोध भर गया और कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए और भगवान शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ, क्रोध हो गया। और जो भगवान शिव को क्रोध आता है तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके सबकी ओर देखा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने जब तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही काम जल करके भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता लोग डर गए और दैत्य सुखी हुए और भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई और चिल्लाते चिल्लाते रोती चिल्लाती हुई भांति भांति से करुणा करती हुई भगवान शिव जी के पास में गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देख करके सुंदर वचन बोले, उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। भगवान शिव ने कहा, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपार अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुरत प्रभु अंतर जामी,
तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाऊ। निज नयन देखा चही, नाथ तुम्हारे विबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शिव ने काहे रति तू रो मत, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, और मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर के रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने जब यह समाचार सुना तो ये बैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए, जहां कृपा के धाम भगवान शिवजी विराजमान थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति करी। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि आप स्वामी हैं। भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासती करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ने कहा, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज ही स्वभाव होता है कि ये पहले दंड दे करके फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें स्वीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहा हमार ने सुने तब नारद के उपदेश, अब भाझोट तुम्हारपन जारे काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे।
उचित अवसर जान करके सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे वचन बोले। हंसी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले और बोले, नारद जी के उपदेश से तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि कामदेव महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया है। अभी विवाह ही नहीं करेंगे, उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया है। तो उनकी बात सुनकर के पार्वती जी मुस्कुराई और बोली। पार्वती जी क्या बोली? सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, तुम हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामय भोगी, जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करियहि सत्य कृपा निधि ईसा, तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा, तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मथ महेश की नाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, ये हर से मुनि बचन सुनी, देखि प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। यह सुनकर के पार्वती जी मुस्कुराई और कहा कि हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी रहे, ऐसी आपकी समझ है, आप ऐसा जान रहे हैं। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा योगी हैं, अजन्मा हैं, अनिंद हैं और काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और क्रम से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यदि आपका बड़ा भारी, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, आपकी ये अज्ञानता है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव होता है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय संगत बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देख करके ज्ञानी मुनियों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुनि प्रसन्न हुए, वे भवानी को सिर नवा करके चल दिए और तब हिमाचल के पास में पहुंचे। सबु प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनी मुवंत बहुत सुख माना, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई, सदिन सुनखत सुगरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई,
पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। उन्होंने पर्वत राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर के हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा करके लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनसे विनती की कि उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुन करके सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करई अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। सिमाई शंभुगन कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसे चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवई सुर त्रिय मुसुकाही, वर लायक दुल्हन जग नाही। विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विष्णु का अस बिहसी तब, बोली सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट बना करके उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने।
शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभायमान है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देख करके देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़ करके बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करियहूँ पर पुर जाई। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करियहूँ पर पुर न जाई। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करयहूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग वचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना भेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहु पद बाहू। विपुल नयन कौ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। तन खीन कौ अति पीन पावन, कौ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। परम तरंगी भूत सब, नाचहि गावहि गीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, देखत यति विपरीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे भाई, हम लोग भगवान विष्णु कह रहे हैं व्यंग में, हे भाई हम लोग की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर के देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्करा रहे हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी छूटती नहीं है। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन प्रिय वचनों को सुनकर के शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गण बुलवा लिए। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देख करके शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और हंसे।
कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी को एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत ही दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों की अनगिनत वेशों को कौन गिने, गणों के अनगिनत जो भेष हैं उनको कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगियों की जमातें हैं, उनका वर्णन कहते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं और वे बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव की बारात विवाह करने के लिए हिमाचल के घर में जा रही है। पार्वती जी से विवाह करेंगे। भगवान विष्णु अपने अलग उसमें सवारियों पर चले हुए हैं, शिव जी अलग सवारी पर चले हैं, देवता अलग सवारियों पर हैं, सब अपने अपने वाहन के द्वारा बारात को सजा करके हिमाचल के घर जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस भगवान शिव के विवाह के प्रसंग को सुनता है उसके घर में हमेशा मंगल ही मंगल रहता है। उसके यहाँ समय पर सब विवाह होने लगते हैं और सब मंगल कार्य समय समय पर होने लगते हैं। ऐसा भगवान शिव के और पार्वती के विवाह मंगल गान को सुन करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहीं पर कथा का विश्राम है और कल भगवान शिव पार्वती के विवाह का जो वर्णन है वो और आगे श्रवण कराया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संत भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट की वासी त्रिपुर शंकर भगवान की जय।